गोवा की तरफ बढ़ें और उस पर चर्चा लाजमी है। बहुत सारे साथी हमारे लगातार बैठे हुए हैं और यहाँ पर किशोर नाइक गांवकर जी हैं जो गोवा के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन गोवा की 2017 की क्या दलीय स्थिति थी एक बार फटाफट देख लें और फिर अब आ जाएं गोवा में कि गोवा में आज की तारीख में अगर चुनाव करवा दिए जाए, वोटिंग करवा दिए जाए तो क्या स्थिति होती है। अभी देखिए, बीजेपी 2017 में 13 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी और कांग्रेस 17 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनी थी। उस वक्त गोवा में कांग्रेस 17 सीटों के साथ, टोटल सीटें गोवा में 40 विधानसभा की, छोटा सा स्टेट है, 40 सीटें, 21 सीट चाहिए सरकार बनाने वाले यानी कि बहुमत के लिए और 21 सीटें किसी के पास नहीं, यानी आप समझ सकते हैं कि एक हंग असेंबली सामने। लेकिन 2017 में हुआ क्या, वहाँ के प्रभारी थे कांग्रेस के प्रभारी दिग्विजय सिंह जी, रात को होटल में सोए रह गए और सुबह सुबह चिड़िया चुग गई खेत। वो चिड़िया कौन थी? तो वो चिड़िया थी बीजेपी जो सरकार बना ले गई। साथ ही नहीं, वो 8 सीटों के साथ में, मतलब यहाँ 13 और प्लस 8 21 सीटों के साथ दावा ठोक दिया। अब आज की परिस्थितियाँ क्या होंगी ये फटाफट समझ लेते हैं और जरा लेकर के आ जाइए गोवा की जो सीटें हैं। हमारा सर्वे क्या कहता है। विजय शुक्ला जी हमारे साथी बैठे हुए हैं, थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं गोवा के नाम पर कि गोवा में क्या कुछ है। जरा फटाफट दिखाइए कि जहां टीएमसी भी है, जहां अब आम आदमी पार्टी भी है, शिवसेना है, इन तमाम लोगों के बीच गोवा के लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि अभी भी वही परिस्थितियां बनने वाली है दोस्त जो परिस्थिति 2017 में थी। यानी परिस्थितियां अगर देखें हमारे सर्वे में, अगर आप पिछला सर्वे देखें वहां कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अभी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस थोड़ी पिछड़ गई है और 17 से 19 सीटें कांग्रेस, 13 से 15 सीटें बीजेपी और अदर्स के खाते में 7 से 9 सीटें। इन आंकड़ों के साथ सीधे किशोर जी आपके पास आना चाहूंगा, क्या कुछ कहेंगे इन आंकड़ों को देख करके? आपका सर्वे बहुत ही करीब सर्वे है, एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन से मिलता जुलता है। लेकिन जैसे जयशंकर जी ने बताया कि जब मणिपुर में जैसे अगर हंग असेंबली हुई तो बीजेपी ही सरकार करेगी, तो गोवा में भी ऐसा ही सिचुएशन है। अगर हंग असेंबली बनी तो बीजेपी ही सरकार करेंगे और बीजेपी ओपनली वो कहती है, ओपनली बताती कि हमको अगर 15 भी सीट मिले तो हमारी ही सरकार हो जाएगी। और इससे कांग्रेस की हालत बहुत बुरी हो रही है, क्योंकि जब बीजेपी ऐसी प्रचार करती है तब कांग्रेस के मोहल्ले में हलचल बन जाती है कि कांग्रेस के लोग सब बीजेपी में आ जाएंगे। तो बाकी के सब विरोधी दल अभी यही प्रचार कर रहे हैं कि आपने अगर कांग्रेस को वोट किया तो वो सीधे बीजेपी में जाएगा। इसलिए आज ही अभी 1 घंटे पहले कांग्रेस के जिन लोगों को उम्मीदवारी मिली है उन सब लोगों ने आज यहाँ पणजिम में मंदिर में जाके भगवान के सामने शपथ ली है कि हम अगर चुन के आए तो किसी भी तरह से हम बीजेपी में नहीं जाएंगे या कांग्रेस को दगा नहीं देंगे। बाद में उन्होंने चर्च गए, चर्च क्रॉस के सामने उन्होंने शपथ ली और एक मस्जिद में जाके वहां भी शपथ ली। लेकिन ये शपथ अभी गोवा के लोग हैं वो इस शपथ पे कितना भरोसा रखेंगे वो एक अलग सी चीज है। क्योंकि गोवा में आप दल नहीं बदलेंगे इस पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि दल बदलने का एक सेंटर देश का अगर कोई है तो वो गोवा है, क्योंकि गोवा के कारण ही एंटी डिफेक्शन लॉ आया। ये तो बात हम भूल नहीं सकते। आपके सर्वे में मैं थोड़ा एक बदल करना चाहता हूं। जो यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी और हमारा जो ये है वो हमने जो सर्वे हमारे जो प्राप्त स्थिति है उसमें बीजेपी 16 या 17 सीटों पे जा सकती है ऐसा, और कांग्रेस सेकंड है। लेकिन आपका सर्वे सच हो, क्योंकि अभी जो सिचुएशन हुआ है गोवा में आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट वो बीजेपी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन बन चुका है। एक तरफ उत्पल पर्रिकर का रेजिग्नेशन, दूसरी तरफ अपने लक्ष्मीकांत पार्सेकर जो एक्स सीएम है वो अभी रेजिग्नेशन देने जा रहे। दूसरी बात, अब श्रीपाद नाइक जो है जो केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बेटे ने एक विधानसभा मतदार संघ में उनका बेटे का नाम है वो अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। अगर उनके बेटे को भी नहीं मिला तो वो भी वहां पे रिवोल्ट कर सकते। सो वो एक ऐसी बात हुई है कि जो कांग्रेस से या दल से जो
विधायक बीजेपी में आ चुके हैं, उन उन लोगों ने आज बीजेपी अपने हाथ में ली है। और जिन लोगों ने यहाँ पे बीजेपी की स्थापना की, बीजेपी को यहाँ तक लेके आए, वो लोग आज बीजेपी में बाहर जा चुके हैं। अभी आप अगर देखें तो गोवा में बीजेपी को रुझवाने के लिए जिन लोगों ने काम किया वो है मनोहर पर्रिकर, जिनके बेटे को आज वहां पे टिकट नहीं मिल रही है। दूसरे है लक्ष्मीकांत पार्सेकर, जिनको आज बीजेपी ने बाहर फेंका है। तीसरे है राजेंद्र आर्लेकर, जो 2017 में पराभूत हुए, उनको अभी राज्यपाल भेजा भेजा गया है। और श्रीपाद नायक है, जो आज अपने बेटे के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके बेटे को अगर नहीं मिली टिकट तो वो भी वहां पे रिवोल्ट करेंगे। तो पूरा जो ओरिजिनल बीजेपी है वो अब अभी दूसरे अवतार में आ चुका है। सेकेंडली, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो दिनेश जी ने बताई कि दोस्ती भाजपा और कांग्रेस के विधायकों में इतनी दोस्ती बन चुकी है कि वो किसी भी दल में अगर रहे तो उनको कोई अलग सा मायना नहीं रखते। वो समझते हैं कि दोनों एक ही है, हम कहां पे भी फिट हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ी बात जयशंकर जी ने बताई कि गोवा के पूरा पॉलिटिक्स जो गोवा का है वो लैंड इशू पे बेस है। यहाँ पे रियल एस्टेट ने इतना माहौल बनाया है। गोवा का लैंड जो है वो सोने की अंडी जैसा है। और आप अगर देखें तो आज भाजपा में जो लोग हैं, जब केंद्र में भाजपा सरकार आई तो यहाँ के कांग्रेस के दल में जो रियल एस्टेट डीलर पॉलिटिशियन थे वो सब अब भाजपा में आ चुके हैं और उन्होंने अपना बस्तान भाजपा में बिठाया है। अभी भाजपा ने जो 34 उम्मीदवार की सूची जारी की है, उसमें विश्वजीत राणे और उनकी बीवी को उम्मीदवारी है, बाबूश मोन्सेरात और उनके बीवी को उम्मीदवारी है। ये सब लोग इस लैंड डील में हैं और वो अभी भाजपा में स्थिर हुए हैं। अगर भाजपा की सरकार आई, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि गोवा में किसी की भी सरकार आए तो राणे और मोन्सेरात उसमें रहेंगे ही रहेंगे। वो चाहे सरकार बीजेपी की हो, वो चाहे सरकार कांग्रेस की हो। अभी माइकल लोबो जो कांग्रेस से अभी बीजेपी से कांग्रेस में गए हैं, वो अभी कांग्रेस में वो और उनके बीवी को वहां पे टिकट मिला है। अगर कांग्रेस का सरकार आया तो ये माइकल लोबो और राणे और मोन्सेरात को अपनी तरफ लेके जाएंगे, सरकार बनाएंगे। अगर बीजेपी का सरकार आया तो ये राणे और मोन्सेरात लोबो को वहां से उठाएंगे, अपनी तरफ लाएंगे और सरकार बनाएंगे। ये सब एरिथमेटिक गोवा के लोगों को अभी बहुत ही समझ में आया है। लेकिन गोवा के लोग क्या करते हैं और किसको चुनते हैं, ये देखना बहुत ही बड़ी चीज है और बहुत बड़ा ये है। इसीलिए मैंने शुरुआत से ही कहा है कि ये इलेक्शन गोवा के लिए बहुत ही अलग सा इलेक्शन है और गोवा के एग्जिस्टेंस के लिए ये इलेक्शन बहुत ही बड़ा मायना रखता है। इलेक्शन बहुत बड़ा मायने रखता